नमस्कार। इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनके ग्रह कैसे हैं, किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है, क्या स्थितियां रहने वाली, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इनकी राशि अगर देखी जाए तो वृषभ राशि है। इनके इष्ट अगर कहा जाए गणपति जी बनेंगे। लगन अगर देखा जाए वृषभ है। जन्म कुंडली की अगर मैं बात करूं, ग्रहों की इनकी बात करूं, जैसे चंद्रमा और केतु एक साथ लगन में बैठा है। शुक्र का लगन है। शुक्र मतलब हो गया सौम्यता को दिखाता है। चंद्रमा केतु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मन में डर को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कंफ्यूजन्स को दिखाता है। जब भी केतु और चंद्रमा एक साथ हो और बुद्ध की दृष्टि पड़ी है, बुद्ध बुद्धि है, चंद्रमा मन है, और राहु और केतु अगर कहा जाए कंफ्यूजन है। इस जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो केतु आपके जो है पंचम दृष्टि से शनि को देख रहा है, और शनि की राशि अगर कहा जाए चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में, और वर्गोत्तमी शनि है। शनि का कोई भी ग्रह जब वर्गोत्तमी होता है उसके फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। वो फल जो है उसका जो है तरीका जो है बढ़ जाएगा। एक बार पंचम भाव से हम लोग शिक्षा का विचार करते हैं। शिक्षा का अधिपति अगर कहा जाए बुद्ध बनेगा। बुद्ध इनके अगर देखें तो सप्तम भाव में। ऐसे में कहा जाएगा कि शिक्षा से संबंधित चीजों में समय समय पे तनाव होगा। एक बात, और खासकर उसमें भी अगर कहें तो मौजूदा समय पे, जैसे मंगल में इस समय पे जो इनकी दशा चल रही है, मंगल में बुद्ध की दशा चल रही है। बुद्ध अगर कहा जाए शिक्षा का स्वामी है। ये कहा जाएगा थोड़ा सा बच्चा इस समय पे कंफ्यूज होगा। ठीक है, ये साल 2020, साल 2022, लेकिन फिर भी ठीक है। साल 2023 की अगर बात करें, जब केतु रहेगा अंतर में 2-3 महीने के लिए, एक अच्छी चीज है। क्योंकि केतु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे साल 2023 में जो भी पेपर होगा, अगर मार्च से पहले पेपर है तो बच्चे को पेपर के टाइम में प्रॉपर वे में नीड, प्रॉपर वे, क्योंकि जब वहां पर जाए ना, एग्जाम सेंटर पे जाए, तो ऐसा ना हो कि वो उसको याद था और कहीं ना कहीं वो अपनी चीजों को भूल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। इस साल अक्टूबर से लेके अगले साल मार्च अप्रैल तक का। इस साल अगर कहा जाए थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगी, क्योंकि शिक्षा का स्वामी अगर कहा जाए सप्तम भाव में मंगल की महादशा है। मंगल अगर कहा जाए इसमें अकारक ग्रह है, कारक नहीं है, इसमें अकारक ग्रह है, नेगेटिव ग्रह है। मंगल अगर कहा जाए इसमें नेगेटिव ग्रह है। जैसे आपके दूसरे वाले बच्चे की मैंने कहा था कि इसका भाग्य इसका साथ देगा। ठीक है, जब तक पढ़ाई करेगा तो उसका भाग्य उसका साथ देगा। ठीक है, कैसे भी जो है इसमें अगर कहा जाए थोड़ा सा इस समय पे प्रॉब्लम आएगी। साल 2025 तक का अगर कहा जाए तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि खराब है, ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। शिक्षा जिस हिसाब से करेगा उस हिसाब से उतना परिणाम नहीं मिलेंगे। एक बात, दूसरी बिंदु ये भी है, दूसरा बिंदु ये भी कहलाएगा, दशा के अनुरूप परिणाम उतने नहीं मिलेंगे। लेकिन दूसरा बिंदु ये भी है कि भाग्य का स्वामी अगर देखा जाए शिक्षा के भाव में चला गया तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाला। शिक्षा से संबंधित चीजों में अब भाई सामान्य सी बात है, शिक्षा का स्वामी भाग्य का स्वामी, भाग्य अगर शिक्षा में जाके बैठ जाए, भाग्य जहां पर भी बैठता है उस भाव से संबंधित चीजों में बल देता है। ये पद है, ये प्रतिष्ठा है, ये पद और प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को दिखाता है। ये टेक्निकल शिक्षा को दिखाता है, टेक्निकल क्षेत्र में दिखाता है। तो शिक्षा से संबंधित चीजों में शनि के कारण बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। एक बात, सूर्य अगर कहा जाए छठे भाव में है, ऐसे में कहा जाएगा कि सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है। मेहनत करनी पड़ेगी, सरकारी तंत्र में लाभ मिल जाएगा, सरकारी सेवा में आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज है इस जन्म कुंडली में बुध, राहु और शुक्र एक साथ हैं। बुध अगर कहें तो व्यवसाय है, शुक्र अगर कहा जाए धन है, राहु अगर कहा जाए दोनों को बढ़ाने वाला ग्रह है, दोनों चीजों को बढ़ाने वाला। ऐसे में कहा जाएगा बच्चा अपने जीवन में बेहद धनी होगा। सप्तम भाव से हम लोग व्यवसाय का विचार करते हैं। सप्तम भाव से राहु और बुध और शुक्र एक साथ, और सप्तम दृष्टि से पंचम दृष्टि से अगर कहा जाए लाभ को देखेगा। मंगल के बाद राहु की महादशा है, कहीं ना कहीं जीवन में बेहद सफल होगा, धन खूब कमाएगा जीवन में व्यक्ति, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी नौकरी अगर मिल जाती है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ व्यवसाय जरूर करेगा। और व्यवसाय में भी अगर कहा जाए मेडिकल का, दवाइयों से संबंधित काम, व्यवसाय में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है खाने पीने से संबंधित काम,
व्यवसाय में अगर कहा जाए होटल से संबंधित काम, व्यवसाय में अगर कहा जाए जमीन और प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम जातक के लिए अच्छा कहलाएगा। एक बात, ग्रह की अगर मैं बात करूं, जैसे गुरु इनका जो है द्वादश में चला गया, अष्टम का स्वामी होके और लाभ का स्वामी होके द्वादश में सूर्य से दृष्ट है। ऐसे में कहा जाएगा जीवन में कम से कम 2 बार उतार चढ़ाव ढंग का आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और खासकर उसका समय भी अगर मैं बता दूं, समय भी अगर मैं बता दूं तो ये कहा जाएगा जैसे साल 2029 और 30, साल 2029-30 में कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होगी, कोई बहुत विशेष काम ये इत्यादि चीज़ें नहीं है, तो वो समय निकल जाएगा। 30 का जब राहु में शनि लगेगा उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उस समय पे स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है 29 और 30 में। ठीक है, एक बात। सेकंड चीज़ इसमें अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा, देखिए इसके में भी कहीं ना कहीं चोट चपेट के योग हैं। शनि अभी गोचर कर रहा है। मैं फिर से कहूँगा कि थोड़ा सा वाहन आराम से चलाइएगा। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वाहन से दुर्घटना के योग इसमें भी है। अब यहाँ से क्या तर्क निकल के आता है? यहाँ से तर्क ये निकल के आता है कि परिवार, ठीक है, आप गाड़ी चलाएं और साथ में बच्चों को लेके जाएं, ठीक है, उस बच्चे में भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम घर परिवार में या चोट चपेट से संबंधित प्रॉब्लम, सावधानी बरतिएगा। चौथी चीज में अगर देखें तो मंगल प्रॉपर्टी है। मंगल अगर कहा जाए धन है। ऐसे लोगों का कम से कम जो है अगर कहें 1 मकान होगा, 3 मकान होगा, 5 मकान होगा, मल्टीपल ऐसे लोगों के मकान होते हैं। एक बात। अब सबसे मुख्य फैक्टर जो है विवाह। देखिए विवाह की अगर मैं बात करूं, विवाह का अधिपति अगर कहा जाए मंगल है। मंगल का चतुर्थ भाव में बैठना, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बुध और राहु और शुक्र का एक साथ बैठना मंगल के साथ, ये थोड़ा सा विवाह से संबंधित चीजों में डिस्टर्बेंस को दिखाता है। जब नवमांश में आएंगे तो विवाह के घर में अगर देखा जाए राहु, तो पहले बच्चे को भी मुझे याद है कि प्रेम विवाह के लिए मना किया था, इसको भी मैं कहूँगा। हालांकि इसमें अगर देखा जाए प्रेम विवाह के बहुत ही योग है, ठीक है, तो प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ें मैं इसमें भी कहूँगा, और विवाह से संबंधित चीज़ें सावधानी से चलें विवाह जब भी कराएं। सेकेंडली इसमें अगर देखा जाए भाग्य का बेहद धनी है, व्यक्ति अपने भाग्य के सहारे व्यवसाय जीवन में सफल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। राहु की महादशा काम के लिए इसकी अच्छी रहेगी। 28 से मेन भाग्योदय का समय होगा, 28 से इनके मेन भाग्योदय का समय होगा। ऐसे लोग जल्द काम पे आ जाते हैं, या नौकरी भी अगर करते हैं तो नौकरी मतलब काम पे नौकरी हो या व्यवसाय, इनको सरकारी नौकरी के लिए कोशिश ये करिएगा, लेकिन बुध इतना बली है, ठीक है, व्यवसाय जरूर करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र बुध एक साथ है, व्यवसाय का स्वामी अगर कहा जाए बुध के साथ है। इसके बाद देखिए ऐसा है कि इनका ओवरऑल अगर देखा जाए जीवन कैरियर की बात करें, कुछ ग्रह इनके बहुत अच्छे हैं, ये पिछली कुंडली से भी ज्यादा, मतलब छोटे बच्चे से भी ज्यादा अच्छे हैं। बस पुअर क्या है, मन। केतु और चंद्रमा एक साथ होता है तो ये कहीं ना कहीं मन को भटकाता है, एक जगह पे स्थिर नहीं होने देता। शनि इनका भाग्य का स्वामी है, ठीक है, वो एक अच्छा है। शनि इनके जीवन में धन इत्यादि चीजों में प्रबलतम योग बनाता है। इनके जन्म कुंडली में अगर कहा जाए मन पे केंद्रित करके चले, मन को स्थिर करके चले, जातक खूब तरक्की पाएगा। बुध राहु और शुक्र ऐसे योग अगर कहा जाए बहुत कम जन्म कुंडली में मिलते हैं ऐसे योग। ये प्रॉब्लम जो है अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीजों में प्रॉब्लम जरूर देता है, क्योंकि वृश्चिक लगन है। लगन अगर कहा वृश्चिक राशि है, ये अग्नि तत्व की राशि है वृश्चिक राशि। और राहु अगर कहा जाए, मंगल और राहु ये मंगल की राशि है, ऐसे समझ लीजिए जैसे इनकी पत्नी होगी ये मंगल होगी, बहुत क्रोधी स्वभाव को दिखाता है। राहु अगर कहा जाए, मंगल और राहु का कोई आमना सामने। राहु अगर कहा जाए तो दैत्य है, राक्षस है। मंगल अगर कहा जाए देवता है, तो देवता और दैत्य का कोई मेल नहीं होता। यहाँ पर प्रॉब्लम इसकी है। लेकिन धन की अगर बात करें तो धन से संबंधित चीजों के लिए यही राहु शुक्र और बुध जो है जीवन में व्यक्ति को उद्योगपति बनाएगा, बहुत बड़े स्तर तक पहुंचाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये जीवन, और सबसे बड़ी चीज है कि राहु की महादशा जातक को आने वाले समय पे मिलेगी। राहु की महादशा में अगर कहा जाए तो शिक्षा थोड़ा सा बाधित होती है, शिक्षा में संबंधित चीजों में थोड़ा सा बाधा आती है।
लेकिन इतनी भी बाधा नहीं होगी, अपनी शिक्षा ये जब तक पूरी करेगा। सरकारी नौकरी से संबंधित कुछ योग है, मेहनत कर लेगा तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन व्यवसाय जरूर करेगा। ठीक है, व्यवसाय जरूर करेगा। और व्यवसाय अगर कहा जाए, सबसे मुख्य ग्रह अगर कहा जाए तो बुध बनेगा। 18 डिग्री 17 कला पे बुध अगर कहा जाए पूर्ण रूप से बली है, जो अच्छे और बड़े व्यवसाय को दिखाता है। नवमांश में बुध अगर कहा जाए शुक्र के साथ है। ठीक है, बुध अगर कहा जाए तो इस जन्म कुंडली में लक्ष्मी स्थान का मालिक होकर व्यवसाय में, और लगन मतलब हो गया इनका दिमाग का अगर कहा जाए, शुक्र बनेगा, वो भी दिमाग कहीं ना कहीं व्यवसाय में। बुद्धि और मन दोनों ही व्यवसाय में बैठे हैं तो व्यवसाय करना तय है। राहु जेट इंजन कहलाता है, व्यवसाय में तेजी से बढ़ाने वाला ग्रह कहलाता है राहु। तृतीय भाव का स्वामी अगर कहा जाए, ये मन है, ये मन से संबंधित चीजों को दिखाता है। तृतीय भाव का स्वामी अगर कहा जाए चंद्रमा बनेगा। चंद्रमा का लगन में बैठना ये कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा विचलित करेगा, मन से स्थिर करके चलना पड़ेगा। जातक जीवन में खूब धन कमाएगा और बहुत बड़े पद तक जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन रुकेगा भी, धन बचेगा भी। ठीक है, धन ऐसे लोग बचाते भी हैं, धन ऐसे लोग का रुकता भी है, और धन ऐसे लोग जीवन में अच्छी तरक्की करते हैं, उसमें संदेह नहीं है। आयु की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आने वाला समय इनके काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। काम, धन इत्यादि चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा पेट गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, गैस का ध्यान रखें। पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। गले से संबंधित समस्या, गला हो गया, कहते नहीं है कि सर्दी जुकाम, या छाती से संबंधित जकड़न, या चेंजेस आते हैं मौसम के, या गले से संबंधित कोई भी समस्या इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। लेकिन कोई भारी दिक्कत नहीं है, भारी समस्या नहीं है। ठीक है, एक बात। सेकेंडली थोड़ा सा 2025-26 में समय समय पे थोड़ा मोड़ा समस्या इनको रहेंगी स्वास्थ्य के लिए, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा विशेष डरने वाली बात नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात हो। जन्म कुंडली अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन में अच्छी तरक्की करेगा और जातक व्यवसाय में बड़ा नाम पैदा करेगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी हैं। उपायों में क्या कर सकते हैं, तो एक एमरॉल्ड पहना सकते हैं सीधे हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली में, किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय धारण करा दीजिएगा। इनके वजन से 2 रत्ती ज़्यादा। एक बात। दूसरी चीज़, बच्चा जो है अगर कहें गणपति जी की पूजा या बजरंग बली की पूजा, बजरंग बली की पूजा का मतलब हो गया भाग्य अगर कहा जाए शनि है, शनि को प्रसन्न करने के लिए बजरंग बली की पूजा सबसे मस्त होती है। भाग्य का स्वामी अगर कहा जाए लक्ष्मी स्थान में बैठा है, जो कि कहीं ना कहीं आपको बजरंग बली की पूजा करेंगे तो शनि बली होगा, भाग्य बढ़ेगा, कहीं ना कहीं लक्ष्मी स्थान बली होगा। शनि अगर कहा जाए लाभ को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं कर्म के मालिक हैं, इतनी जगह को देख रहे हैं। ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति के लिए भाग्य को बढ़ाने के लिए, कर्म के लिए, धन के लिए, पैसे के लिए केवल एक पूजा अगर कहा जाए बजरंग बली, बाकी कुछ करे ना करे मतलब नहीं। बजरंग बली की पूजा जातक करता है तो जीवन में खूब सफल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। बाकी जन्म कुंडली अच्छी है, ठीक है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। सुख भी मिलेगा, घर भी बनेगा, वाहन भी होगा, सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।